अगर आप या आपके बच्चे अब्रॉड में स्टडी करना चाह रहे हैं या फिर करियर डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अब्रॉड स्टडीज़, करियर डिसीजन या फिर उन गलतियों के बारे में जो 90% स्टूडेंट्स अननोइंगली कर देते हैं। तो आज हमारे साथ है यूनिवेंचर सर्विसेज के फाउंडर मिस्टर गौरव सिंधुरिया सर, जिन्होंने अपनी गाइडेंस से काफ़ी सारे बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दी है एंड ही इज़ अ सर्टिफाइड काउंसलर ऑल्सो। सो अब इनके बारे में इनसे जानते हैं। सर, तो आप मुझे बताइए कि आपने ये करियर क्यों चूज करा एंड राइट नाउ लाइक यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस लाइक यूनिवेंचर सर्विसेज। सो क्यों, मतलब क्या रीज़न रहा, क्या इंस्पिरेशन रही? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड जैसे कि मैंने अपनी स्टडी सारी साइकोलॉजी में कंप्लीट करी है। आई डिड माय बैचलर्स इन साइकोलॉजी ऑनर्स, देन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड उसके बाद मैं एज अ करियर काउंसलर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है। ग्रेट। Then after completing my career journey, career counselor experience, I entered into a immigration company. Okay. तो मैंने बहुत अपना एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंपनी में लिया है, जिनके थ्रू मुझे पता लगा कि हाउ इमिग्रेशन कंपनीज helping students with choosing their career, choosing their universities and course selections. Then I feel कि इस फील्ड में बेसिकली एक राइट कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो बेसिकली आपको एक राइट वे में हेल्प करती है स्टूडेंट्स को। Absolutely. एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूँ एंड आई हेल्प स्टूडेंट्स इन अ साइंटिफिक वे, like doing the psychometric testing and which university is the right fit for their students aptitude, their interest, their personalities. So these are the things we take as a assessment part while choosing the right course at right university. So this is all about our company and now we are running a very good team of psychologists which helping the students with the career decisions and right university and right course. ग्रेट सर। सो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यूनिवेंचर सर्विसेज बेसिकली एग्जैक्टली मतलब क्या करती है? ओके, सो एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनिवेंचर सर्विसेज जो एक करियर काउंसलिंग कंपनी है जो साइंटिफिक वे में स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। वी हेल्प स्टूडेंट्स चूजिंग द राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर ट्रू पोटेंशियल्स। कि बेसिकली स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज देयर पर्सनैलिटी जो उनको एक्चुअल करियर में फिट करती है। तो हम साइंटिफिक वे में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं चूजिंग द राइट करियर। सो दिस इज द लाइक यूनिक लाइक योर यूएसपी, yes, ये कह सकते हैं ना। वो एक यूनिवेंचर का एक स्पेशल पार्ट है जो बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करता है इस चीज में। ओके, यस। तो बेसिकली आपको ही पता है कि लाइक हम ट्राई सिटी में रह रहे हैं, तो ट्राई सिटी में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, राइट? तो हमारे यूनिवेंचर सर्विसेज को क्या ऐसी चीज़ है जो इसको अलग बनाती है एज कम्पेयर टू अदर कंसल्टेंट्स? ओके, सो एज ऑलरेडी टोल्ड यू, यूनिवेंचर सर्विसेज जो है करियर काउंसलिंग कंपनी है, राइट? एंड हमारी कंपनी में बेसिकली कोई नॉर्मल पीपल नहीं है। वी आर अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली स्टूडेंट्स को साइंटिफिक वे में हेल्प करती हैं। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में हम बच्चों के एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, वर्क फ्लो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक साइंटिफिक वे में सर्च करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में एंड जो राइट डिसीजंस हम उनके अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल्स बच्चों को बताते हैं कि ये आपके लिए एक राइट करियर डिसीजंस है। जो यूनिवेंचर सर्विसेज को बेसिकली यूनिक बनाता है by comparing to other consultants. ठीक है। एंड एक स्टूडेंट बेसिकली कहाँ पे फिट होता है ये बच्चों को खुद भी नहीं पता होता और वो जानने के लिए हमें एक साइंटिफिक तरीका जो हमने बनाया हुआ है। एज यू नो कि साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं और वो टेस्ट हम यूज करते हैं टू नो द राइट एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट जो बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं राइट करियर और राइट डिसीजन लेने में। सो दिस इज द मोस्ट यूनिक पार्ट अबाउट यूनिवेंचर सर्विसेज एंड जब से बेसिकली हमने कंपनी स्टार्ट करी है हम स्टार्टिंग से ही साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के थ्रू ही बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। सो या दिस इज द मोस्ट यूनिक पॉइंट अबाउट यूनिवेंचर सर्विसेज। राइट। वैसे सर आपने सही बताया कि जैसे ना बहुत सारे मैंने देखे हैं कंसल्टेंट जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड जो आप कर रहे हो इट्स लाइक वेरी गुड। बट इससे ना एक कनेक्टेड एक क्वेश्चन आता है कि कई सारे मैंने बच्चे ऐसे देखे जो ना रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो शायद आपके लाइक पूरे लाइफ करियर में भी एक ऐसे कुछ केसेस आए होंगे जहाँ पे बच्चों ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया फिर उसके बाद उन्होंने रिग्रेट किया। तो ऐसा कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जो बेसिकली स्टूडेंट्स चाहे अब्रॉड जाना है या चाहे इंडिया में ही कोई कोर्स सिलेक्ट करना है वो एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। आई विल गिव यू 1-2 एग्जांपल्स। लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने बेसिकली बहुत फेमस कंपनीज हैं उनके थ्रू अपना अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करी।
उसने बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जिसमें Okay. उसने एक फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया और उसको बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ी अपनी 3 इयर्स की बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। ओके ओके एंड 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा स्टडी करना और फिर उसके बाद दोबारा से 3 ईयर की बैचलर डिग्री कंप्लीट करना, तो टोटल जो ड्यूरेशन 3.5 इयर्स की बेसिकली बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसमें। जब वो मेरे पास आया है यहाँ पे तो मैंने उसको बताया कि आपके पास सेम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ईयर 1 का ऑप्शन भी है कि जहाँ पे उसको वो 6 मंथ्स की स्टडी नहीं करनी पड़ती, कि वो डायरेक्ट अपना फर्स्ट ईयर में एंटर होके एज अ इंटरनेशनल ईयर 1 और फिर अपना सेकंड ईयर में एंटर हो सकता था और जिसमें अपनी वो 6 मंथ्स की स्टडी भी सेव कर सकता था, टाइम और मनी जो उसने इन्वेस्ट किया था तो वो सेव कर सकता था। बट बहुत सारे कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट स्पेशली मैं यहाँ पे कहूंगा, वो बच्चों को इसके बारे में गाइड नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर बच्चा 6 मंथ्स एक्स्ट्रा पढ़ रहा है उनको 6 मंथ्स का वहां से पैसा आना है, राइट? ठीक है, तो वो क्यों वेस्ट करेंगे अपना? उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, क्या कोर्स ले रहा है, उनको सिर्फ ये है कि बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, उनको एक्स्ट्रा पैसा आना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज थी कि जिसकी वजह से मुझे नीड हुई कि बच्चों को राइट गाइडेंस ही नहीं मिल रही है इस उसमें, राइट? ठीक है। एंड एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरे पास, तो उसको बेसिकली उसका ड्रीम था कि उसको लॉयर बनना है, ओके, ठीक है। अब लॉयर बनने के लिए बेसिकली हम साइंटिफिक वे में बच्चों को हेल्प करते हैं कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, जो एक लॉयर बनने में हेल्प करती हैं। बच्चे के पास अगर ये एप्टीट्यूड्स हैं तभी वो लॉयर बन पाता है। बट अब एक कंसल्टेंट है, नाम नहीं लूंगा मैं कंसल्टेंट का, बट बहुत सारी इमिग्रेशन कंपनीज है जो बच्चों को गाइड ही नहीं करते हैं कि कौन सा कोर्स उनके लिए राइट है। लॉ में भी बहुत सारी सब फील्ड्स हैं जो बच्चों को परस्यू करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे की वर्बल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए तो वो अदर फील्ड्स में नहीं परस्यू कर सकता अपना लीगल करियर। तो इस तरह के डिसीजंस लेने में बेसिकली यूनिवेंचर जो है आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है कि एक बच्चे का पोटेंशियल क्या है, एक बच्चे की इननेट कैपेबिलिटीज क्या है जो बच्चों को एक राइट करियर में फिट करती हैं। तो इस तरह की बेसिकली सिचुएशंस जब मैंने फेस करी तो मुझे लगा कि बच्चों को गाइडेंस ही सही नहीं मिल रही है आज के टाइम में। तो उस वे में बेसिकली यूनिवेंचर बच्चों को बहुत हेल्प करती है साइंटिफिक वे में कि उनका बेसिकली इननेट कैपेबिलिटीज क्या है, क्या उनका इंटरेस्ट एरियाज है, वो फिट कहाँ पे हो रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, बट एक छोटे टाइम में अभी हम सिर्फ इतना ही कवर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, यस, दिस इज ऑल अबाउट। वैसे हाँ, ये बात तो सच है कि आजकल ना एक ट्रेंड सा चल गया सर कि सारे ही बच्चे ना अब्रॉड जाना चाहते हैं। उन्हें गाइडेंस का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता वहां पे जाके करना क्या है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे पूछना है कि जैसे हर एक बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, तो बट हर एक बच्चे के लिए क्या अब्रॉड जाना एक सही ऑप्शन है आज की डेट में? मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर किसी को अब्रॉड जाना जरूरी है या हर किसी को राइट कोर्स इंडिया में मिलना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि स्टूडेंट को करना क्या है। उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका फ्यूचर गोल क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। I'll give you example, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको अपना बेसिकली बिजनेस सेटअप करना हो ना इंटरनेशनल लेवल, उसके लिए इंटरनेशनल अब्रॉड स्टडीज मस्ट है। जब तक उसको बेसिकली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो अब्रॉड में अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता, फॉरेन में अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूंगा कि अब्रॉड स्टडीज इज लाइक मस्ट। एंड दूसरी तरफ एक फैमिली है हु रन्स अ वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया, जो उनका फैमिली बिजनेस चला आ रहा है और स्टूडेंट को सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। उस केस में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टूडेंट को अब्रॉड जाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे सिर्फ उनका पर्पस ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, देन दे वांट टू कंटिन्यू देयर फैमिली बिजनेस, वहां पे एक नीड नहीं है अब्रॉड स्टडीज की। देन सेकेंड सिनेरियो ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है, वेदर इट इज इन आईटी, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस और अदर सब फील्ड्स ऑफ बिजनेस। उसकी स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स करनी है अपनी, तो वो स्पेशलाइजेशन स्टार्टिंग से कर सकता है। हमारे इंडिया में क्या है कि बच्चे को पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन करेगा किसी एक फील्ड में। तो एक ये ड्रॉबैक थोड़ा सा हमारे इंडिया में आ जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्सेज, ग्रेजुएशन, ये सब इंडिया में अवेलेबल है। बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं है अवेलेबल, बट
इट्स ऑल अबाउट कि बच्चे का एस्पिरेशन क्या है, बच्चे को पढ़ना क्या है, उसका फ्यूचर गोल क्या है। उसको अगर स्टार्टिंग से ही पता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही कुछ करना है, तो ही कैन चूज अ गुड यूनिवर्सिटी इन यूके, जो बेसिकली उनको स्टार्टिंग से स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं साइबर सिक्योरिटी में। देन दे कैन डू अ मोर स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी, इन डेप्थ उसकी वो स्टडी कर लेते हैं। तो एक बच्चे की बेसिकली नीश ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बन जाती है। तो उस केसेस में बेसिकली अब्रॉड आपको हेल्प करती है। अदरवाइज स्टडीज बच्चा इंडिया में भी करता है, अब्रॉड में भी करता है, सक्सेसफुल होने वाला बच्चा कहीं पे भी सक्सेसफुल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि उसका कोर्स कौन सा चूज किया हुआ है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, वो डिपेंड करता है मोस्टली। ओके, बिल्कुल सही कहा सर। और आजकल पता है क्या है ना कि जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स है, वो आजकल फ्रेंड्स को भी देख के ना फॉलो करने लग जाते हैं सेम चीज। Peer तो pressure। है ना, हाँ, तो इसमें आपका क्या कहना है, मतलब क्या व्यूज है आपके इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टूडेंट्स मोस्टली अपने पीयर ग्रुप को फॉलो करते हैं, एंड या मार्केट में कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, तो जो बहुत ही मतलब एक गलत अप्रोच है एक करियर सेलेक्ट करने में, एक कोर्स सेलेक्ट करने में। तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या राइट कोर्स है, कहाँ पे वो फिट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एरिया, उनका पर्सनालिटी टाइप क्या है। ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर बच्चे बेसिकली कोई आता है कि हाँ मेरा फ्रेंड जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट उसको ये नहीं पता कि उसने कोर्स कौन सा लेना है। इस केसेस में बेसिकली यूनिवेंचर सर्विसेज की टीम आपको साइंटिफिक वे में हेल्प करती है कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, जो आपको बेसिकली हेल्प करेगा सिलेक्ट अ कोर्स, सिलेक्ट अ यूनिवर्सिटी। तो इस वे में बेसिकली अगर बच्चे अपना करियर डिसीजन लेंगे तो इट विल हेल्प देम टू ग्रो इन फ्यूचर आल्सो। सो आई थिंक करियर काउंसलिंग इज मस्ट इन दिस सिनेरियो। जो बच्चे बेसिकली पीयर प्रेशर में या ट्रेंडिंग को देख के बेसिकली फॉलो करते हैं, उस केसेस में करियर काउंसलिंग इज मस्ट, आई से। ओके, तो मींस मतलब एक राइट गाइडेंस, राइट करियर काउंसलिंग और राइट कंसल्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब मस्ट बिल्कुल है ना स्टूडेंट्स के लिए। Yes. ओके, तो सर वैसे आपको ही पता है कि ना हम ट्राई सिटी एरिया में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट है, तो एक सही कंसल्टेंट कैसे चुने कि मींस इतने सारे कंसल्टेंट्स में क्या चीज हमें चेक करनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, ये चीज कैसे वेरीफाई की जाए? एक्चुअली वेरीफाई करने के लिए कोई बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, बट एक मीटिंग में पेरेंट्स को, स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि ये राइट कंसल्टेंट है या नहीं है। बट मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, पेरेंट्स को पता होने चाहिए व्हाइल चूजिंग अ राइट कंसल्टेंट। ओके, सबसे पहले तो कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपको फोर्स करते हैं कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाओ। दे आर नॉट द राइट कंसल्टेंट, क्योंकि उनको पता है कि उनको इस यूनिवर्सिटी के थ्रू पैसा आना है। दे सेल यू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो कई स्टूडेंट्स ये चीज एक्सपीरियंस भी करते होंगे अपने उसमें कि व्हाइल गेटिंग अ काउंसलिंग फ्रॉम द काउंसलर्स और द कंपनीज, वो स्टूडेंट्स को बेसिकली फोर्स करते हैं कि आप इसी यूनिवर्सिटी में जाओ, यही आपके लिए फिट है। और इसमें मैं कसूर सिर्फ उन काउंसलर्स का या उन कंसल्टेंट्स का नहीं निकालूंगा, इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भी लैक करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी उतनी रिसर्च नहीं करते हैं। स्पेशली हमारे नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स, हरियाणा पंजाब वाले स्टूडेंट्स, जो इतनी रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि क्या अवेलेबल है, क्या कोर्स अवेलेबल है, क्या यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को ये जानना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ पे वो फिट होते हैं। मैं इसमें कहूंगा कि बच्चों को कंपेयर भी कर लेना चाहिए, एक कंसल्टेंट के थ्रू, सेकंड कंसल्टेंट के थ्रू, थर्ड कंसल्टेंट। उनको पता लग जाता है कि कौन सा कंसल्टेंट उनको राइट गाइड कर रहा है। और कुछ कंसल्टेंट जो श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको आपका 100% वीजा ला के देंगे, वो बिल्कुल रॉन्ग कंसल्टेंट्स हैं। क्योंकि जो एक डेस्परेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता है कि हमने बस जाना ही जाना है। उनको ये होता है कि हमें अब्रॉड भेज दो, उनका सिर्फ ये पर्पस है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत जल्दी फंस जाते हैं एक रॉन्ग कंसल्टेंट के थ्रू, जो उनको सिर्फ श्योरिटी देते हैं कि हाँ हम आपको आपका वीजा लगा के दे देंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं करते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, कोर्स की रैंकिंग क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री क्या एक्रेडिटेशन स्टूडेंट्स को मिलने वाली है जो उनको हेल्प करेगी टू गेट अ जॉब इन द मार्केट, जो अल्टीमेट बेसिकली गोल होना चाहिए स्टूडेंट का कि क्या उसको मिल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री। So these are the basic things जो students keep in mind कि ये हम रिसर्च कर लें। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। They can research about the university ranking, they can search about the
academic रिक्वायरमेंट सब कुछ अवेलेबल है. बट स्टूडेंट्स भी अगर थोड़े से एक्टिव होंगे तो दे कैन सिलेक्ट अ राइट कंसल्टेंट, राइट यूनिवर्सिटी या राइट कोर्स. तो ये मैं कहूँगा कि बहुत जरूरी है आज के टाइम में. अदरवाइज बहुत सारे आपने कंसल्टेंट्स देखे होंगे जो मार्केट में चार्ज नहीं करते हैं, जैसे कि हमारी जीरो फीस है. बट वो जीरो फीस उनकी क्यों है, स्टूडेंट्स ने भी ये चीज कभी सोची नहीं होगी. बट दे आर गेटिंग पेड बाय द यूनिवर्सिटीज, जो आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए. ओके. उस केसेस में बच्चे फंस जाते हैं कि यहाँ तो मेरा पैसा ही नहीं लग रहा कुछ भी, यहाँ तो मुझे फ्री में गाइडेंस मिल रही है. एक्चुअली फ्री में नहीं लग रही, दे आर लूजिंग देयर लैक्स बाय जस्ट सेविंग फ्यू थाउजेंड्स. Univenture services basically we are charging from the students, but we are giving the services that actually requires to the students. ओके. तो हम बेसिकली स्टूडेंट्स को साइकोमेट्रिक टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर गिविंग द ऑप्शंस दैट एक्चुअली फिट्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स पोटेंशियल्स. तो वो वहाँ पे बेसिकली आप फ्यू थाउजेंड्स अपना खर्च करके बहुत सारे लैक्स सेव कर सकते हो. I'll give you 1-2 एग्जांपल. जैसे वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ऑलमोस्ट किसी की रैंकिंग 30 है, 30 क्यूएस रैंकिंग है, और किसी की 60 क्यूएस रैंकिंग है. जिसकी 60 क्यूएस रैंकिंग है वो आपसे 30-35 लाख चार्ज कर रहे हैं पर ईयर का. एंड 30 रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी सेम कोर्स विच गिव यू अ बेटर एक्रेडिटेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, वहां पे आपको सिर्फ 10 और 12 लाख से पे करने पड़ रहे हैं अपनी फीसेस के लिए. तो ये कितना ह्यूज डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस. जहाँ पे एक बच्चे को यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं मिल रही, वहां पे वो 30-35 लाख पे कर रहे हैं, और एक तरफ एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ उसको 10-12 लाख पे करने पड़ रहे हैं. तो इस तरह के बेसिकली डिसीजन लेने में यूनिवेंचर सर्विसेज की टीम हेल्प करती है कि मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसको पता हो कि ये अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए. स्टूडेंट कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. So this is what we are doing at Univenture Services, and we are a team of certified psychologists which helping the students in a right way. So these are the things that students can keep in mind while choosing a consultant. while choosing a Univenture Services. Yes, you can say that. तो वैसे आज के पॉडकास्ट से ये चीज़ क्लियर है कि करियर डिसीजन इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक होने चाहिए. तो अगर आप भी अब्रॉड स्टडी करना चाह रहे हो या फिर गाइडेंस चाहते हो एक सही कंसल्टेंट से, तो यूनिवेंचर सर्विसेज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है. सो थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स. एंड अगर आपको भी ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. हम आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करेंगे. थैंक यू सो मच गाइज.